जी नमस जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेस भाई जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। हम पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बिल्कुल मतलब इसमें 10% सा बचा है, ये खत्म होने जा रहा है। तो आज हम करने वाले हैं बेल्स वाले मतलब बेल वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जो घंटियों वाले जो क्वेश्चन होते हैं को लेकर जो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको रहती है उसको मैं दूर करूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है सारे लोग अच्छे होंगे और जीवन अच्छा चल रहा होगा। तो कुछ बातें आपको समझनी है कि मान लो दो बैल हैं, ठीक है, और दो बैलों को एक साथ बजाया जाता है, ठीक है, पर इनके जो बैल बजने का जो इंटरवल है वो अलग अलग है। एक कोई जो बैल है पहली वाली, वो हर 2 मिनट पर बजती है। कितने समय के बाद बजती है? हर 2 मिनट के बाद, यानी उसका जो टाइम इंटरवल है वो 2 मिनट है। और कोई एक और दूसरी बैल है, वो हर 3 मिनट पे बजती है, उसका जो टाइम इंटरवल है वो 3 मिनट का। ठीक है, क्लास शुरू हो चुकी है, मैं पढ़ाना शुरू कर चुका हूं, ध्यान से समझिएगा कि दो घंटियों को एक साथ बजाया गया, पर जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग है। पहली जो घंटी है वो हर 2 मिनट के अंतराल पे बजती है, और जो दूसरी घंटी है वो हर 3 मिनट के अंतराल पे बजती है। तो जो 2 मिनट वाली है वो अगली बार कब बजेगी? चौथे मिनट पे बजेगी, फोर्थ मिनट पे बजेगी, उसके बाद छठवें मिनट पे बजेगी, उसके बाद 8वें मिनट पे बजेगी, और उसके बाद 10वें मिनट पे बजेगी। इस तरीके से बजती हुई चली जाएगी। पर जो 3 मिनट के बाद बज रही है वो अगली बार कब बजेगी? 6वें मिनट पे बजेगी, के बाद 9वें मिनट पे बजेगी, और इस तरीके से बजती हुई चली जाएगी। आप मुझे बताओ, जब ये एक साथ पहली बार बजाई गई होंगी तब तो एक साथ इनकी आवाज सुनाई दी होगी एक साथ, क्योंकि एक साथ पहली बार इनको एक साथ बजाया गया होगा। फिर जो 2 मिनट के अंतराल पे बजती है उसकी जो बीप करने की आवाज आई होगी वो 2 मिनट पे आई होगी, चौथे मिनट पे आई होगी, दूसरे मिनट पे आई होगी, चौथे मिनट पे आई होगी, छठवें पर, 8वें पर, 10 मिनट, 10वें मिनट पर। और हर जो 3 मिनट के अंतराल पे बज रही है वो तीसरे मिनट पे उसकी आवाज सुनाई दी होगी, फिर 6वें मिनट पे सुनाई दी होगी, फिर 9वें मिनट पे सुनाई दी होगी। तो ये जो दूसरा मिनट है, इस पर जब पहली वाली बैज बज रही होगी इसकी सिंगल आवाज सुनाई देगी, यानी एक बैल की। ये 3 मिनट पे जो बज रही है इसकी यहां पर भी एक आवाज आपको सुनाई देगी। चौथे मिनट पे भी इसकी दूसरी वाली बैल की एक बैल की ही आवाज सुनाई देगी। पर छठवां मिनट ये कॉमन है, इस वाले छठवें मिनट पर इन दोनों की आवाज फिर से एक साथ सुनाई देती। एक साथ ये बज रही थी, जो 2 मिनट के अंतराल पे बज रही थी, और एक हर 3 मिनट के अंतराल पे बज रही थी, तो बीच में आवाज एक एक बार इनकी अलग अलग सुनाई देगी। पर छठवां मिनट जो कॉमन आ रहा है इनमें, ये वो वाला टाइम होगा जिस पर एक साथ फिर से दोनों घंटियों की आवाज एक साथ सुनाई देगी। इसके बाद फिर से आप 6 मिनट आगे बढ़ जाओ, 12वें मिनट पर फिर से एक साथ इनकी आवाज सुनाई देती। उसके बाद फिर से 6 मिनट आगे बढ़ जाओ, 18वें मिनट पर इनकी आवाज फिर से एक साथ सुनाई। आप मुझे बताओ यहां पर किसकी बात हो रही है? तो आप कहोगे यहां पर बात हो रही है किसकी? मल्टीपल की। और ये बात मैं पहली क्लास में ही आपको बेसिक जब समझा रहा था तो ये बात मैंने समझाई थी, जब भी मल्टीपल्स की बात हो तो आपको क्या लेना चाहिए? एलसीएम। क्या लेना चाहिए? एलसीएम। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं क्वेश्चनों। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन ये है आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है 5 घंटियां एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12वें सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो कितने सेकंड के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी? 5 bells ring together and they ring at interval of 6, 7, 8, 9 or 12 seconds respectively. Then after how many second will they ring together again? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ने ये बात बोली है 5 घंटियां एक साथ बजती, यानी वो पहले एक साथ बजाई गई होंगी, तब इनके इंटरवल क्या हुए होंगे? शुरू हुए होंगे। छठवीं, सॉरी, एक पहली वाली का जो इंटरवल है वो 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड के बाद बज रही है, तो अगली बार 12वें सेकंड, फिर 18वें सेकंड, इस तरीके से बजती हुई जा रही होगी। ये भी 7वें सेकंड, 14वें सेकंड, 21वें सेकंड पे बज रही हुई है, 8वें सेकंड, 16वें सेकंड, 24वें सेकंड पर। ये उसी प्रकार से 9वें सेकंड, 18वें सेकंड, 27वें सेकंड, 12 सेकंड वाली जो 12वें सेकंड, 24 सेकंड और 36 सेकंड पे बजती हुई जा रही होगी। पहले एक साथ बजाई गई होंगी, फिर इनके इंटरवल अलग अलग शुरू हुए होंगे, और जब अलग अलग इंटरवल शुरू हुए होंगे तो बीच बीच में एक एक जो घंटी है उसकी तो आवाज आएगी। पर एक साथ क्वेश्चन कह रहा है कि पांचों एक साथ पुनः कितने सेकंड के बाद बजेंगी? तो बात आएगी किसकी? मल्टीपल की। तो आपको क्या लेना चाहिए? एलसीएम। और एलसीएम में लेना आपको सिखा चुका हूं, 6, 7,
8, 9 और 12 का क्या ले लो, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना आप सीख चुके हो, तो फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बड़ा नंबर लेंगे, 12 में डिवाइड देंगे, 12 में 9 से डिवाइड दोगे 3 नहीं काट पाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड दोगे, 4 से काटोगे कितनी बार, 3 बार, 3 इंटू 3, 2 नहीं काट पाएगा, 2 से और मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड दोगे तो 7 नहीं काट पाएगा, 7 से और मल्टीप्लाई, 6 पूरा पूरा काट देगा। कुल मिलाकर 36 का मल्टीप्लाई आपको किससे करना होगा, 14 से, यानी यूनिट डिजिट पर 4 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट पर 4 आ रहा है, यानी इनका जो एलसीएम आता है वो 504 आता है। सेकंड की बात हो रही है तो 504 सेकंड एलसीएम आता, यानी दूसरी बार ये 504वें सेकंड पे बसती, 504th सेकंड पर ये अगेन फिर से इन पांचों घंटियों की आवाज सुनाई देती। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड टाइम होता, पुनः का मतलब होता है दोबारा बजने की बात हो रही है। एक साथ तो ये पहले बजाई गई होंगी, दोबारा 504वें सेकंड पे बजती, क्योंकि जब काउंटिंग करने के लिए आएगी तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं ये सेकंड टाइम बज रही होंगी 504वें सेकंड पर। ठीक है, चलिए तो अगली क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर जैसे टाइम दे दिया गया, क्वेश्चन कह रहा है 3 bells ring at 11 AM, they ring at a regular interval of 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes respectively. The time when all the 3 bells ring together next is, 3 घंटियां एक साथ सुबह 11 बजे बजती हैं, घंटियां क्रमशः 20, 30 और 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जब ये दोनों घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। चलिए तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेना आपको आता है। चलिए तो एलसीएम किसका लेना है हमें, एलसीएम लेना है 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। चलिए इनका जब एलसीएम लोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 120 आता, उम्मीद है सारे लोग एलसीएम निकाल लें। 120 मिनट के बाद ये दोबारा एक साथ बजती हैं, और 120 मिनट का कितना मतलब, हम लिख सकते हैं 2 आवर, यानी 2 घंटे के बाद ये दोबारा बजती। तो क्वेश्चन कह रहा है एक साथ पहले ये 11 बजे बजी थी, ठीक है, 11 AM पर बजी थी, और इसमें 2 आवर्स और जोड़ दो, यानी अगली बार ये दोपहर के 1 बजे एक साथ फिर से बजती। ठीक है, PM पर, तो आंसर होगा 1 PM। उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल एकदम क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक चीज और यहाँ पर समझनी है कि दूसरी बार 1 बजे 11 बजे तो ये पहली बार बज रही होंगी, ये जो टाइम आ रहा है 1 बजे का ये दूसरी बार बज रही होंगी। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे तीसरी बार कब बजेंगी, तो हर 2 घंटे के बाद बजेंगी, यानी 3 बजे ये दूसरी बार बजती। अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि ये चौथी बार कितने बजे मिलेंगी, तो 3 में 2 जोड़ दो, 5 बजे शाम को ये तीसरी बार बज रही होती है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। सॉरी, चौथी बार शाम को 5 बजे बज रही होंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और बताइए जीवन कैसे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड एंड 108 सेकंड रिस्पेक्टिवली। दे बीप टुगेदर एट 8 AM, द टाइम व्हेन दे विल नेक्स्ट मेक अ बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट स्टेज। 3 इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह्न 10 बजे बजते हैं। वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। चलिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम किसका लेना होगा, 48, 72 और 108 सेकंड का। चलिए एलसीएम निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ। सबसे पहले आपको 108 में डिवाइड देना होगा, किससे, 72 से। चलिए 12 से अगर काटोगे ये 8 बार कटेगा, 12 से काटोगे 9, 8 नहीं काट पा रहा, 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब 108 इंटू 8 में डिवाइड देना होगा आपको, किससे, 48। 8 से काटोगे ना 6, 6 से अगर इसमें डिवाइड दोगे पूरा पूरा काट जाएगा ये इसको। ठीक है, अब कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 64 का 4 कैरी 6, 6 और 8। ठीक है, 64। ठीक है, इतना सेकंड क्या आया आपका, एलसीएम आया। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 4 कौन से ऑप्शन में सबसे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, आंसर तो यही आने वाला। ठीक है, बात की गहराई को समझ रहे हो। चलिए 12 से काटते 12, ये सॉरी 6 बार कटता है, यहाँ पर मैं काटने में थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ, मुझे लग तो रहा था। चलिए तो यानी 108 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है आपको
6 से, तो 8 से के 48 का 8 पीछे आना चाहिए, ठीक है, और 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है ना। 12 से काटेंगे 6, फिर से मैंने गलती की, 1 मिनट, 12 से काटा 6 बार, 12 से कटेगा 9 बार, फिर से ये 3 से कटता 2 बार, और 3 से कटता ये 3 बार, तो यानी 108 में मल्टीप्लाई किससे करते आप, 2 से, ठीक है। चलिए अब ये जो बना है 102 इंटू 2, और इसमें डिवाइड देते आप किससे, 48 से, 2 से काटो कितनी बार, 24, ठीक है, 2 से काटेंगे कितनी बार, 12, 2 से अगर इसको काटोगे 52, 4 से कट जाएगा 13 बार, 4 से अगर काटोगे 3, 3 नहीं काट पाएगा, 3 से और मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर 6 से मल्टीप्लाई करना होता, पहले से एक बार पूरी कैलकुलेट करते हैं, 108 में डिवाइड देना होता आपको किससे, 72 से, ठीक है। 12 से अगर काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार, 12 से कितनी बार कटेगा, 9 बार, ठीक है। 3 से अगर काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, और 3 से काटोगे 3, ये नीचे वाला 2 नहीं काट पाएगा, 2 दे दो, ठीक है। अब 108 इंटू 2 और डिवाइड में कितना है, 48, ठीक है। चलिए अगर मैं इसको 12 से काटूंगा ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, 12 से कितनी बार कटेगा, 9, 2 से अगर काटूंगा 2, 2 नहीं काट पा रहा, तो 2 से और मल्टीप्लाई, कुल मिलाकर 4 से मल्टीप्लाई होता, यानी एलसीएम जो बनता वो 108 में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 का 2 कैरी 3 और 4, 432 सेकंड आता, यानी यूनिट डिजिट पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर जाए, ठीक है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए या आप बदल लीजिए इसको किस में, मिनट में, मिनट में कैसे बदलोगे, 60 से दो डिवाइड, तो 60 से जब डिवाइड दोगे तो पूरा पूरा कहां तक जाएगा, 40 के लगभग 360, 360 फिर कितना, कैसे जाएंगे 720 तक, यानी इसमें जो जाएगा वो 7 मिनट तो पूरा होगा और 12 सेकंड होगा, ठीक है, ये वाला टाइम आता। तो अगली बार मतलब 10 बजे बज रही थी ये पहली बार, चलिए इसमें 7 मिनट और 12 सेकंड और ऐड कर, तो ये जो टाइम बन जाता आपका वो कितना बनता, 10:07 मतलब 07 और 12 ये बनता, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एलसीएम निकालना सबको आता है तो आप आसानी से एलसीएम निकाल लोगे। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है 6 बेल्ट टूगेदर टोलिंग together and toll at interval of 2, 4, 6, 8 and 10 and 12 second respectively. In 30 minutes, how many times will they toll together? 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं तथा प्रत्येक क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताइए 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। देखो यहाँ पर एक आप मिस्टेक कर सकते हो, उस मिस्टेक से बचना है। सबसे पहले तो आपको एलसीएम लेना ही है, बताया था मैंने अभी आपको एलसीएम क्यों लेना है, क्या रीजन है उसके पीछे। तो इन सब का जो एलसीएम आता वो कितना आता, 120, 120 सेकंड आता, 120 सेकंड का मतलब कितना है, 2 मिनट, ठीक है। चलो यानी हर 2 मिनट के बाद घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में किससे डिवाइड दे दो, 2 मिनट से। तो जब 2 मिनट से डिवाइड दोगे तो कितनी टाइम्स कटेगा, 15 टाइम। अब इस 15 में 1 और ऐड करना पड़ता। अब बात आ रही है 1 ऐड क्यों कर रहे हैं, 1 ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ने ये साफ बात बोली है कि एक साथ ये बजना शुरू कर रही थी, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। तो ये जो पहला वाला जो टाइमिंग है, मतलब पहली बार जब वो एक साथ बज रही होंगी उसको शामिल करना पड़ेगा, तो टोटल 16 बार बजेंगी। 15 जो आ रहा है ये इसमें पहली वाली काउंटिंग ना इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। देखो ये बात मैं यहां पर भी आपको क्लियर कर चुका हूं। जैसे ये क्वेश्चन था तो इसमें 11 बजे एक साथ बज रही थी, ठीक है, और जब दूसरी बार बजेंगी तो वो हर 2 घंटे पर बजेंगी, हर 2 घंटे पर, यानी 1 बजे ये दोबारा बजती। तो ये जो काउंटिंग है, अगर मैं ये पूछ लेता इस क्वेश्चन में, ये पूछता कि 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो आपको पता है इनका जो कॉमन इंटरवल आया था वो 2 घंटे का आया था। तो 2 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 2 में 2 से डिवाइड देते तो आपका आंसर 1 टाइम्स होना चाहिए था। पर जो 11 बजे बजी हैं, ये जो 1 टाइम्स आ रहा है वो 1 वाला आ रहा है, मतलब 1 बजे जब बज रही थी।
तो शुरू तो इन्होंने शुरुआत कब कितने बजे बजना शुरू की थी? 11 बजे। तो जब 11 बजे एक बार बज चुकी है तो उसको और शामिल करोगे, यानी टोटल 2 बार बजेंगी। तो यहां पर भी यही चीज है। क्वेश्चन ये बात बोल चुका है कि 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं। ये जो 15 आ रहा है ये नेक्स्ट काउंटिंग होती है, तो 15 में एक जोड़ दो, टोटल कितनी बार बजती है? 16 टाइम्स प्लस 16 बार बजती है। आंसर होगा डी। तो ये गलती मत करना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाइए। क्वेश्चन कह रहा 5 बेल बिगेन रिंग the ring at the interval of 3, 6, 9, 12 and 15 seconds respectively. Therefore, how many times will they ring in 36 मिनट? 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में बता चुका हूं आपको क्यों लिया जाता है। 3, 6, 9, 12 और 15 का। चलिए ये सेकंड में है टाइम, तो एलसीएम भी आपका सेकंड में निकल के आएगा। 15 में डिवाइड दोगे 12 से, 3 से काटोगे ये 5 बार कटेगा, ये 4 बार, 4 नहीं काट पाएगा, इसका 4 से कर दो मल्टीप्लाई। 9 से डिवाइड दोगे 5 इंटू 4, नीचे रह जाएगा 3, 3 नहीं काट पाएगा, सॉरी 3 काट देगा, ऊपर 5, ठीक है 3 नहीं काट पाएगा, 3 से मल्टीप्लाई। अब बारी किसकी? 6 की, 6 काट देगा, 3 भी काट देगा, यानी 15 में किससे मल्टीप्लाई कर दो? 12 से, यानी एलसीएम जो आता है वो 180 सेकेंड आता। क्योंकि टाइम इंटरवल सेकंड में दे रखे हैं तो आपका एलसीएम भी उतने में ही आएगा जितना टाइम इंटरवल दिया है। अगर मिनट में होता तो मिनट में आता। 180 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। 60 से दे दो डिवाइड, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी हर 3 मिनट के अंतराल पर ये घंटियां बजना शुरू करती। तो क्वेश्चन कह रहा है 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो 36 मिनट में 3 मिनट से क्या दे दो? डिवाइड। आप ये देख लो कितनी बार बजती? 12 टाइम्स बजती। पर इसमें जो शुरुआत वाली काउंटिंग है वो शामिल नहीं है, तो उसको और शामिल कर दो, टोटल ये 13 बार बजती। तो आंसर होगा 13। ठीक है, क्योंकि एक साथ जो बजना शुरू कर रही है इसको और हम शामिल करते हैं। ये जो काउंटिंग आ रही है ये एक साथ जो बजती है उससे आगे की आती है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो टोटल कितनी बार बजती है? 13 बार। चलिए अब देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसा भी तैयार किया जा सकता है जिसमें हमें स्टार्टिंग की काउंटिंग क्या करनी होगी? छोड़नी होगी। जैसे क्वेश्चन कह रहा 5 बेल्स बिगिन to toll together at interval of 9 seconds, 6 seconds, 4 seconds, 10 seconds and 8 seconds respectively. How many times will they toll together in the 1 hour? अब क्वेश्चन ने साफ बोल दिया, ब्रैकेट में यहां पर लिख भी रखा है कि एक्सक्लूड कर देना आपको, एक्सक्लूड द टोल एट द स्टार्टिंग टाइम, मतलब स्टार्टिंग टाइम आपको क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर सबसे पहले क्या लोगे? एलसीएम। हिंदी में क्वेश्चन कह रहा 5 घंटे एक साथ 9 सेकंड, 6 सेकंड, 4 सेकंड, 10वें सेकंड और 8वें सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। वे एक घंटे में कितनी बार बजेंगी? यहाँ पर ना हिंदी में एक लाइन छूटी हुई है, यहाँ पर ये लिख लेना कि अगर शुरुआत वाले टाइम को शामिल ना किया जाए। ठीक है, शुरुआत वाले बजने वाले टाइम को काउंट ना किया जाए। इंग्लिश में तो लिख रखा है, चलो इतना तो समझ ही गए होगे। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। 9, 6, 4, 10 और 8 का। ठीक है, इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम लीजिए। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 10। 10 में डिवाइड दोगे 9 से तो काट नहीं पाएगा, तो 10 इंटू 9। अब 8 से डिवाइड दोगे, कौन सा नंबर है जो काट नहीं पाएगा? 4 नहीं काट पाएगा, 4 से और मल्टीप्लाई। अब बारी किसकी? 6 की। 6 से अगर डिवाइड दोगे 6 से पूरा पूरा चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, यानी एलसीएम जो आया 360 सेकंड आया। 360 सेकंड का मतलब क्या है? डिवाइड दे दो 60 से, यानी 6 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी? तो 60 मिनट में डिवाइड दीजिए किससे? 6 से। तो 6 मिनट से अगर डिवाइड दोगे तो ये कितनी बार कटा? 10 टाइम्स। ठीक है, आंसर कितना होगा इसका? 10 टाइम्स। इसमें 1 हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और ऑप्शन मुझे लग रहा है इसके गलत दे रखे हैं, एक ऑप्शन और शामिल कर लेना 10। तो इसमें हम शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं 1? क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है एक्सक्लूड द टोल एट द स्टार्ट। जब तक क्वेश्चन ना बोले तब तक आपको शामिल करना है। अगर बोल देता है कि शुरुआत वाले टाइम को शामिल मत करो तो मत करना। ठीक है, अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो मैं 10 में 1 जोड़ देता, फिर आंसर 11 चला जाता। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलिए तो घंटियों वाले क्वेश्चनों में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। अब थोड़ी सी कुछ बातें और समझ लेते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, मान लो आपके पास ना 2 बर्तन है। एक जो बर्तन है वो 8 लीटर कैपेसिटी का है
और कोई दूसरा बर्तन है जिसकी कैपेसिटी है 12 लीटर, और मान लो इन दोनों में लिक्विड भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, एक 8 लीटर का बर्तन है और दूसरा कितने लीटर का बर्तन है, 12 लीटर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा बर्तन हो सकता है जो इन दोनों को पूर्णतः क्या कर दे, माप दे, यानी 8 लीटर वाले पानी को भी पूर्णतः माप दे और 12 लीटर को भी पूर्णतः माप दे, आप कहोगे एक तो 4 लीटर का बर्तन हो सकता है ऐसा, इसको 8 लीटर वाले को 2 बार में माप देगा और 12 लीटर वाले को 3 बार में माप देगा। और कौन सा हो सकता है, 2 लीटर का भी हो सकता है और 1 लीटर का भी हो सकता है। पर मैंने आपसे पूछा था कि ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी का कौन सा हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी का कौन सा हो सकता है, 4 लीटर। 4 लीटर का जो बर्तन है, इस 8 लीटर वाले बर्तन में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको 2 बार में माप देगा और 12 लीटर में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको 3 बार में माप देगा। आप मुझे बताओ ये जो 4 लीटर है ये क्या है, तो आप कहोगे ये इनका क्या है, कॉमन फैक्टर है, 4 लीटर दोनों को डिवाइड करेगा यानी फैक्टर है। और बड़े से बड़ा पूछ रहा है तो ये कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या लेना चाहिए, एचसीएफ। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे हमसे एग्जाम में। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है 3 मिल्क कंटेनर कंटेन मिल्क 250 लीटर, 175 लीटर, 625 लीटर। फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मेजरमेंट विच कुड मेजर द दीज क्वांटिटीज। 3 बर्तनों में क्रमशः 250 लीटर, 175 लीटर और 625 लीटर दूध रखा हुआ है। उस मापक की अधिकतम क्षमता क्या है जिससे दूध की इन मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सके। तो दोस्तों आपको क्या लेना चाहिए, एचसीएफ लेना चाहिए। एचसीएफ किस किस का, 175 लीटर का, 250 लीटर का और 625 लीटर का। ठीक है, यानी इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही इनको एग्जैक्टली क्या कर पाएगा, माप पाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा। तो मैंने बताया था कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मिनिमम डिफरेंस आप देख सकते हो। तो मिनिमम डिफरेंस यहाँ पर कितना आ रहा है, मिनिमम डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 75। मिनिमम डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। क्या ऑप्शन में कहीं भी 75 दे रखा है, नहीं। और मैंने ये भी बोला था कि मिनिमम डिफरेंस आता है वो एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर, तो किसी भी संख्या का फैक्टर उससे छोटा होता है, उससे बड़ा हो नहीं सकता। तो 75 से बड़े वाले आंसर तो वैसे ही ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 25 या 50 में से एक आंसर हमें चुनना है। तो मैंने बताया था जो मिनिमम डिफरेंस आता है वो एचसीएफ होता है या उसका कोई फैक्टर। तो 75 का जो फैक्टर है वो कौन है, 25 है। 50 तो फैक्टर बन ही नहीं पाएगा, तो आंसर कौन सा होगा, 25 लीटर। यानी बड़े से बड़ा बर्तन वो कौन सा हो सकता था, 25 लीटर का हो सकता था, जो इन तीनों बर्तनों में जो मिल्क भरा है उसको एग्जैक्टली माप देता। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी और इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कर लोगे। ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन कुछ और भी रहते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 21 मैंगोज ट्री, 42 एप्पल्स ट्री एंड 56 ऑरेंज ट्री trees have to be planted in a row such that each row contain the same number of trees of one variety only. Minimum number of row in which the above trees may be planted is 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ तथा 56 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार से लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म का पेड़ लगाया जाता है, एक ही किस्म का पेड़ हो। इस प्रकार के कम से कम कितनी पंक्तियां होंगी जिससे दिए गए पेड़ों को लगाया जा सके। चलिए समझिएगा, आप मुझे बताओ 21 पेड़ हैं आम के, 42 पेड़ हैं एप्पल के और 56 पेड़ हैं आपके ऑरेंज के। ठीक है, तो हमें अगर क्या बनानी है, पंक्ति बनानी है, यानी क्यारियां अगर हमें बनानी है, और हमें क्यारियां यहां पर क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि ऐसी क्यारी बनानी है कि इसमें ये प्लांट ना पूरी तरह प्लांट हो जाए। आप मुझे ये बता दीजिए हमें पंक्तियां रखनी है कम से कम। अगर पंक्तियां कम से कम रखना चाह रहे हो, क्यारी अगर आप कम से कम रखना चाह रहे हो, पंक्तियां अगर कम से कम रखना चाह रहे हो, रो आप चाहते हो कि कम से कम बने, तो आपको हर रो में ज्यादा से ज्यादा पेड़ रखने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप पंक्तियों में पेड़ रखोगे तो पंक्तियों की संख्या उतनी कम हो जाएगी। तो आप मुझे बताओ मैं ऐसा कौन सा नंबर लूं कि जिसमें मतलब जो अधिक से अधिक हो और इन सबको पूरी तरह डिवाइड कर दे। आप कहोगे इनका क्या लेना चाहिए, एचसीएफ।
क्योंकि किसी भी संख्या को उनका फैक्टर ही डिवाइड करता है, और यहाँ पर संख्या अगर एक से ज्यादा है तो उनका कॉमन फैक्टर डिवाइड करेगा, और हमें पेड़ों की संख्या ज्यादा से ज्यादा रखनी है, इसलिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना चाहिए। तो इनका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, दिखाई दे रहा है आपको 7, यानी एक पंक्ति में मुझे ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ रखने पड़ेंगे, 7। 7 से ज्यादा मैं रख नहीं सकता, क्योंकि फिर 21, जैसे मान लो मैं अगर 8 पेड़ रखूं तो 21 वाले जो मतलब 21 पेड़ हैं उनकी रो बनी नहीं पाएगी कंप्लीट। 2 तो रो कंप्लीट बन पाएंगी 8-8 की, तीसरी वाली 8 से छोटी हो जाएगी। पर 7 पेड़ अगर आप हर पंक्ति में रखते हो तो ये इसकी 3 रो बना दोगे, इसकी 6 और इसकी कितनी 8, यानी इसकी 3 पंक्ति बन जाएंगी, इसकी 6 बन जाएंगी और इसकी कितनी बन जाएंगी, 8 पंक्ति बन जाएंगी, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। पर क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि कम से कम कितनी क्यारी रखनी चाहिए। अब आपको क्या करना चाहिए, जो एचसीएफ आया 7, 21, 42 और 56 पेड़ों की आप ये देख लो टोटल कितनी रो बनती, यानी कितनी पंक्तियां बनती, तो 7 से दे दो डिवाइड। 7 से 21 में डिवाइड दोगे ये 3 बार कटेगा, 7 से 42 में डिवाइड दोगे 6 बार कटेगा, और 56 में डिवाइड दोगे 8 बार कटेगा। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना 7 से 21 कट गया तो फिर 7 से इसको क्यों काट रहे हो, या तो जोड़कर डिवाइड दे लो आप, या फिर 7 से हर नंबर में डिवाइड लगेगा क्योंकि प्लस हो रहा है यहाँ पर। तो 3 + 6 + 8, 8 और 6 14 और 3 कितना 17, टोटल 17 रॉ की आपको क्या पड़ती, आवश्यकता पड़ती, यानी कम से कम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ती, 17 पंक्तियां होती और हर पंक्ति में 7-7 पेड़ लगाने पड़ते आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट या परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए ऐसा होमवर्क में छोड़ देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फार्मर हैज 945 काउ एंड 2475 शीप। ये आपके लिए किस में रहेगा, क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन ऐसा ही है सेम। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर मुझे किस में दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा कंसेप्ट और रहता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, और जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट आपके क्या हो गए होंगे, दूर हो गए होंगे। चलिए, किसी को ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लग रहा। ठीक है, मुश्किल अगर लग रहा हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, वैसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। इन दोनों का आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, और जो एचसीएफ लोगे उसमें आपको क्या पता लग जाएगा कि ये पता लग जाएगा कि एक झुंड में कितने आपको पशु रखने हैं। ठीक है, एक झुंड में पशुओं की संख्या क्या आ जाएगी, और जो एचसीएफ आएगा उससे डिवाइड कर देना, फिर आपको झुंडों की संख्या आ जाएगी। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सारे लोग अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, सारे लोग सब्सक्राइब करते रहो, और अगली क्लास में मैं आपको फ्रैक्शन वाले, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन और डेसिमल वाले क्वेश्चन कराऊंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।